Hello students. Now today we will discuss on OMR sheet of term 1 examination. So students, you are aware that board term 1 examination have started from 16 November, right? These examination responses will be given on OMR sheet. जो आप मेरी शीट पर देख रहे हो अपने बोर्ड पर रखी हुई है, इस OMR शीट में आपको अपने रेस्पॉन्स देना है, ठीक है ना. The evaluation will also be done in examination center on the day of examination is conducted. ओके नाउ जो अपन ने देखा है CBSE हैज़ रिलीज्ड OMR शीट डेमो वीडियो, वो भी शायद आप लोगों ने देख लिया होगा. एंड उसने लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है CBSE ने, वो भी आई थिंक आप लोग देख चुके होंगे. बट अभी तक आप भी एग्ज़ाम में जो है क्लास 12 के बच्चे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली कल देकर आए ना आप लोग. तो आप लोगों की भी बहुत सारी मिस्टेक्स हम लोगों के सामने आई हैं. तो कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया है ना, मैसेज डाल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि मैम एक बार करेक्ट मेथड का आप अपना जो डेमो है वो हमें एक बार यहाँ पर लिंक पर डाल दीजिए. तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों की डिमांड है तो मैं इसको आज ये सब कर ही देती हूँ यहाँ पर. सो आप लोगों को यहाँ पर एक OMR शीट क्लियर सीन हो रही होगी, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग. इसमें आपके जो अपन यदि सिर्फ बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में आपको मालूम है कि सेक्शन ए में और मतलब टोटल तो आपके उसमें पेपर में होंगे कितने क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस होंगे. उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 60. बट आपको अटेम्प्ट करने कितने, ओनली 50 क्वेश्चंस. ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप 1 to 60 में से कोई भी 50 अटेम्प्ट कर देंगे, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो उसमें सेक्शन में डिवाइड है अपना बायोलॉजी का पेपर. तो सेक्शन ए में वैसे तो आप लोग प्री बोर्ड एग्ज़ाम और अपने स्कूल में सैम्पल पेपर भी कर ही रहे होंगे. तो सेक्शन ए में आपको मालूम है 24 क्वेश्चंस हैं और 24 में से आपको कितने अटेम्प्ट करना है, 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, है ना. सेक्शन बी में देखेंगे आप, सेक्शन बी में भी सेम है, 24 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और 24 क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. इट मीन्स क्या हुआ, आपको सेक्शन ए में भी आपको अनअटेम्प्ट क्वेश्चन 4 वहाँ पर इंडिकेट करना है और इसमें से भी बी में से भी 4 क्वेश्चंस को आपको अनअटेम्प्ट में डालना है. अनअटेम्प्ट में डालना है इट मीन्स मैं इसका भी आपको अभी यहाँ पर दिखाऊंगी अनअटेम्प्ट मीन्स किसके लिए है. अब आता है नेक्स्ट सेक्शन अपना लास्ट सेक्शन सी. सेक्शन सी में आपको 12 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिसमें से 10 क्वेश्चंस, एनी 10 क्वेश्चंस सभी में, एनी 20 एनी 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको किस में डालना है, अनअटेम्प्ट में डालना है. तो बच्चों अब आपको अनअटेम्प्ट में कैसे डालना है ये अपन इस OMR के मेथड से यहाँ पर समझेंगे. ये चीज़ आई थिंक आपको पूरी क्लियर हो गई होगी. यस, आगे बढ़े अपन इसको. तो OMR शीट का मेथड आपके स्कूल में भी टीचर्स ने आप लोगों को बहुत समझाया, लेकिन आप लोगों को अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि मुझे आखिर राइट वे ऑफ फिलिंग क्या है ना, फिल करने के लिए आपको या रेस्पॉन्स करने का जो करेक्ट वे है, मेथड है, वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आपके एग्जामिनेशन की OMR शीट को देखते हुए कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. इसीलिए आज अपन इस पार्ट में सिर्फ इसी OMR शीट को समझेंगे. तो फर्स्ट जैसे है मैंने कहा कि ये आपको OMR शीट है, क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपने समझ लीजिए आपका आंसर ए है, राइट, और आपने यहाँ पर ए लगा दिया और यहाँ पर ए ही समझ लीजिए इस ब्रैकेट जो राइटिंग बॉक्स जो स्टार बना हुआ है ना, उस स्टार वाले बॉक्स में आपको जिसमें आप मतलब जो रेस्पॉन्स आप जो है बबल में जो डार्क कर रहे हैं जिस बबल को A B C D में से किसी भी
जरूरी नहीं मैंने ए किया है तो आप भी यही करेंगे। आपका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। जिस बबल को आप डार्क करेंगे उस बबल का ही यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिखेंगे भी, राइट है ना। और जैसे मैंने ए को डार्क किया है तो मैंने यहाँ ए लिखा है। इट मीन्स क्या हुआ कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर ए है, तो मैंने डार्क में ए भी डार्क किया है और राइटिंग में भी ए यहाँ पर लिखा है। दूसरा मेथड है आपका, जैसे बी है और आपने लगा दिया ए, समझ लीजिए ये ए ही सेकंड में आपसे गलती से लग गया है ना। पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप कंफ्यूज थे क्वेश्चन में कि इसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट आपने यहाँ सर्कल क्या कर दिया, बी को डार्क कर दिया, सॉरी ए को कर दिया। बट आप को लग रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बी ऑप्शन ही है। अब आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर बी लिख देंगे राइटिंग बॉक्स में। तो यदि आपने यहाँ पर बी लिखा है और आपका आंसर बी ही सही है तो आपका यही वाला आंसर वहाँ पर चेक होगा। पहली बात तो आपको ऐसी गलती करनी ही नहीं है ना। आपको क्या करना है, जैसे एक और OMR शीट अपन यहाँ रखते हैं, इस OMR शीट में जैसे आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको मतलब ये वाला लग रहा है, इसमें थोड़ा सा हल्का पॉइंट रख देंगे आप। ऐसा पॉइंट रख दिया, आपको लग रहा है मेरा ए सही है तो, लेकिन फिर भी डाउट है किसी क्वेश्चन में आपको, तो डाउट वाले में आप क्या करेंगे, सिर्फ हल्का सा पॉइंट लगा देंगे इस क्वेश्चन पर, आंसर पर। और यहाँ नहीं लिखना है जब तक आप श्योर नहीं हो जाते, राइटिंग वाले बॉक्स को कंप्लीट करना ही नहीं है, हमें टच ही नहीं करना उन क्वेश्चंस के लिए जिनमें आपको आंसर में कोई भी डाउट हो रहा है ना। समझ गए ना इस बात को आप लोग। जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ गलती से ए लगा दिया, बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं मेरा ये आंसर गलत है, मुझे तो इसका बी ही लगाना है, तो मैं इसको कट नहीं करूँगी। इस तरह से मैं कट ना करके मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर बी लिख दूंगी, जिससे मेरा ये क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि मैंने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि यदि आपका ये आंसर सही है, आपको आता है क्वेश्चन नंबर 2, बट आपने गलती से ए लगा हटाकर और ए को इस तरह से क्रॉस कर दिया और बी को यहाँ ऐसे कर दिया। अब भले से आपने यहाँ पर ए लिखा हो, बी लिखा हो, तो ये क्या हो गया, आपका रॉन्ग आंसर में चला गया। इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, आपका एक आंसर आपका अनचेक्ड में जाएगा, समझ लीजिए नॉट अटेम्प्ट में चला जाएगा एक तरह से। तो ये नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ऐसा नहीं है कि आपके जितने क्वेश्चन रॉन्ग है उनको उठाकर हम माइनस मार्किंग में डाल देंगे, नहीं, आप खुद ही अपनी माइनस मार्किंग बनाएंगे यदि आप इस तरह से रॉन्ग MR शीट को फिल करते हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड अपना ऐसा भी हो सकता है कि आपने समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है और आपने उसमें यहाँ तो लगा दिया क्या, बी, ठीक है, और बी ही यहाँ पर लिख भी दिया, ओके। देन गलती से आपने हड़बड़ी में लास्ट में जब ये फिल करते हैं ना आप लोग, तो इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, यहाँ पर अनअटेम्प्ट वाले गोले को भी फिल कर दिया था। सपोज कीजिए कि आपको ये 4 वाला अनअटेम्प्ट में डालना था और गलती से आपने इसको डाल दिया, अनअटेम्प्ट का फिल कर दिया 3rd नंबर का, तो ये भी आपका आंसर अनअटेम्प्ट में चला गया। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन वहाँ पर जो है इवेल्युएट नहीं होगा, चेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये रेस्पॉन्स कौन सा दे दिया यहाँ पर, ये जो हैश बना हुआ है, ये हैश वाले जितने भी सर्कल हैं इनको जब अपन अपने, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस हैं, तो अपने को इसमें से 4 अटेम्प्ट करना है, तो उस टाइम पर उन 4 क्वेश्चन को सेक्शन ए में अपने को यहाँ अटेम्प्ट करने के लिए ओनली 4 ही रखना है ना। गलती से भी ये गलती हमें कभी नहीं करना कि हमने यहाँ पर ये कर दिया और यहाँ का ये अनअटेम्प्ट वाले में भी लगा दिया। आप सोचो कि भाई किसी को क्लियर दिखे नहीं दिखे, हम इसको भी कर देते हैं, फिर तो हमारा सही हो जाएगा, सबको दिख जाएगा कि हमने सही किया है। ये सही नहीं किया, ये सबसे रॉन्ग मेथड है OMR को फिल करने का। नेक्स्ट अपना आता है नंबर 4 पर, अपन देखें कि समझ लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सी लगाया, ठीक है भाई, आपको लग रहा है कि मेरा आंसर सी सही है, लेकिन कई बच्चे क्या है, मानते नहीं है ना, इधर उधर से चीटिंग करके भी अरे 1 2 3 ऐसे भी पूछ लेते हैं। पूछते हो कि नहीं आप लोग? तो इस चक्कर में वो इसको चेंज करके अब दूसरा लिखना चाहते हो। चलो मैंने मान लिया
आपको इसमें डाउट था 4 नंबर पर, वो उसका आंसर सी नहीं है, आपका तो आंसर ए है। अब आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे बच्चों? तो इसको करेक्ट करने का मेथड ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने ए यहाँ पर फिल कर दिया, ये एकदम रॉन्ग मेथड है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं छेड़ेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 के बबल्स में। जो सी भर दिया वो भर दिया, कोई बात नहीं। आपको लग रहा है कि मेरा आंसर ए है तो आप ए इस तरह से यहाँ पर राइटिंग बॉक्स में लिख देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस तरह से काटापीटी करेंगे, ओवर राइटिंग करेंगे, तो इस तरह से करने से आपका वो आंसर अनचेक्ड में ही जाएगा, अनअटेम्प्ट में चला जाएगा। राइट। नेक्स्ट आता है आपका कि कई बार क्या करते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, है ना, उसने एक करेक्ट आंसर भर दिया इस तरह से, फिर बैठे बैठे इसको क्रॉस कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। ये नहीं करना सब अपने को, इसमें आपकी इमेज खराब हो रही है पूरी, कि मतलब इसके पास इतना टाइम था, इस बच्चे के पास ये सारे बबल्स को क्रॉस करता बैठा रहा। समझ गए आप? नेक्स्ट मेथड अपना आता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, इसको फिल करने की जगह, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर ए राइट है, आपको लग रहा है, तो आपने उस पर टिक कर दिया इस तरह से, फिल करने की जगह उस बबल को टिक कर दिया, बट आंसर भी यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ए ही लिख दिया, है ना। ए लिख दिया तो क्या हुआ, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज ए ही कंसिडर, सॉरी गलत बोल दिया ये मैंने, आपने आंसर बी लगाया था यहाँ, ठीक है। अब आपने चेंज करके यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरह से टिक लगा दिया, और क्या लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर कुछ और लिख दिया, ये लिख दिया। अब इवेल्युएटर तो कंफ्यूज हो गया, अब वो कह रहा है कि इसने क्या ए को माना है कि बी को माना है कि यहाँ पर डी को माना है, यहाँ डी लिखा है। अब आप सोचोगे कि यार सही होगा तो ए सही होगा तो टीचर ए को सही कर देगा, बी सही होगा तो बी पर राइट लगा देगा, और लिखा हुआ मैंने डी है, और इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो डी तो हो गई सही। बट ये सबसे रॉन्ग मेथड है आपका, यदि ये डी गलत हुआ ना तो ये सब आंसर आपके बेकार हैं। आपने सोचा कि डी लिख दिया मैंने यहाँ पर पहले से और डी सर्कल किया था इसको, लेकिन अब मेरा ये डी तो गलत है, अब मैं क्या करूँ इसको, तो आपने पहले ए को राइट कर दिया, किसी ने आपको ए बताया, फिर आपने बी को भी डार्क कर दिया। तो ये इस तरह की जो गलतियां हैं, ये बिल्कुल भी मिस्टेक्स अपने को OMR शीट में नहीं करनी है। एक और मेथड है अपने पास, जैसे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में सी पर मैं इस तरह से इतना सा पॉइंट रख देती हूँ, ठीक है, मैंने पूरा डार्क नहीं किया सर्कल को, है ना, और मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये तो गलत है यार, अब मैं इसको बी को राइट कर देती हूँ, ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन मैंने बॉक्स में क्या लिखा, बॉक्स में मैंने जो डार्क किया था ना, थोड़ा सा पॉइंट लगाया था, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर सी। तो इसमें कौन सा कंसीडर होगा अब इस मेथड में? एक बार आप भी सोचेंगे तो आपको लगेगा यार अब मेरा तो ये नहीं, मैंने राइट लगा दिया है ना तो वो मेरा क्लियर दिख रहा है, तो वो ही सही होगा बी वाला मेरा, क्योंकि सी तो मैंने गलती से पॉइंट लगा दिया था और गलती से उधर सी लिख दिया था। बट बच्चों ऐसा नहीं होगा, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज, क्या होना चाहिए यहाँ पर, सी होगा कंसीडर। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ राइटिंग में सी लिख दिया ना बच्चे यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर सी नहीं लिखते ना, जो यहाँ लिखोगे वो आपका राइट माना जाएगा, बट उसमें भी आपकी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। जो आप लोग बार बार ओवर राइटिंग कर देते हैं वो चीज़ वहाँ पर नहीं होगी। एक और मेथड कई बच्चे कर रहे हैं, मैंने देखा उस OMR शीट्स में, कि बच्चे का आंसर डी राइट है, उसने पहले तो उस पर पॉइंट लगा दिया, सॉरी ये डार्क लग गया, समझ लीजिए बच्चे का बी है राइट आंसर, ये उसने छोटा सा पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब उसी पर उसने क्या किया, उसको पूरा डार्क तो किया नहीं, थोड़ा सा डार्क कर दिया उसका सर्कल, और फिर राइट टिक भी कर दिया, और राइट टिक कर दिया, फिर इसी को यहाँ बी भी लिख दिया। तो क्या होगा इसमें इस मेथड में फिर वो क्या करेंगे उसको, कि ये वाला मत देखिएगा आप लोग, जैसे मैं अपन दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज आप। जैसे 14 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर पर आपने देखा कि उसने एक यहाँ बी नंबर पर छोटा सा पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर उसने क्या किया कि इसी का आंसर भी यहाँ पर लिख दिया बॉक्स में बी,
जो ऑप्शन उसने यहाँ पर टिक किया था छोटे पॉइंट में, और फिर उसको राइट टिक भी कर दिया। तो ये नहीं समझना है आपको कि यदि आपका ये आंसर सही है तो इट मीन्स क्यों सही है, क्योंकि आपने राइटिंग बॉक्स में उसको राइट फिल किया था, इसीलिए वो मेथड आपका सही हो गया। अदरवाइज जो मेथड आपने यहाँ फिल किया है ना, वो आपका सही मेथड नहीं था, आपको पूरा डार्क सर्कल ही करना चाहिए था। बट CBSE ने आपको बचाने के लिए थोड़ा सा ये बॉक्स आप लोगों को दे दिया है कि भाई आप लोग यहाँ कोई मिस्टेक करते हैं सर्कल को डार्क करने में, इन सर्कल्स को, तो बेटा आप यहाँ राइट कर दीजिएगा जो भी लिखना है। बट बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग कर रहे हैं, बी लिख देते हैं, फिर उसको डी बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसको ए बनाने की कोशिश करते हैं, फिर काट के सी लिख देते हैं, क्योंकि पूछना है ना इधर उधर से। अपने आप पर तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस है नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं, वो राइट है या रॉन्ग है। इसीलिए इस तरह के मेथड आपको कोई भी यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि इसको काट काट कर लिख देते हैं। समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 है। अब इसमें सेक्शन बी अपना कहाँ तक है, 24 तक है। तो आपने यहाँ 24 पर एक पॉइंट लगा लिया यहाँ पर कि 24 तक आपको 4 क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट में डालने हैं। अब मान लीजिए आपसे ये 24 क्वेश्चंस में से 22 क्वेश्चन आपको याद नहीं रहा कि हमने कितने राइट क्वेश्चन किए हैं, आपके लगते गए 22 हो गए। वो समझ लीजिए 22 नंबर तक आते आते आपने वो पूरे क्वेश्चंस फिल कर दिए यहाँ तक, और यहाँ तक पूरा फिल कर दिया है, ये पूरे अपने फिल हो चुके हैं। समझ लीजिए मान लीजिए ये मैंने भर दिया, यहाँ अभी मैंने सी लिख दिया, यहाँ ए आंसर राइट है, यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ डी आंसर राइट है, यहाँ मैंने डी लिख दिया, यहाँ पर बी था तो मैंने बी लिख दिया, और ये सी था तो मैंने यहाँ सी लिख दिया। मतलब इस तरह से मैंने 1 to 22 तक के पूरे आंसर्स कंप्लीट लगा दिए। अब मैं ये भूल गई कि मुझे तो यहाँ पर इस सेक्शन में 4 आंसर्स जो क्या करने थे, अनअटेम्प्ट में डालने थे। अब तो लेकिन मेरे पास 2 ही बचे, तो पहले मैं इन 2 को अनअटेम्प्ट में डालूंगी, ठीक है ना। इनको अपन ने डाल दिया किसमें, इन 2 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट में डाल दिया। अब 2 और कहाँ से लाएंगे, यदि मैं इनको 2 को नहीं डालती हूँ और इसमें से, है ना, इन 2 के अलावा मैं और 2 नहीं लगाती, तो क्या होगा, कई बार CBSE ने तो कह रखा है ना आपको कि फर्स्ट 20 सेक्शन मतलब यदि 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो जो इवेल्युएटर है वो आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को ही चेक करेगा। जो 21 और 22 है वो आपके अनअटेम्प्ट में ही जाएंगे। यदि वो आपका बैड लक है और वो दोनों सही हुए, 21 और 22, और उसके ऊपर वाले आपके 19 और 20 या 17 और 18 कोई भी 2 क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग हैं, तो वो आपके रॉन्ग तो आपके इवेल्युएट होंगे, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो, आपके 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, और जो आपने 21 और 22 राइट लगा रखे थे ना, वो आपके अनअटेम्प्ट में चले जाएंगे। इससे अच्छा, इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक बार इस 22 तक के क्वेश्चन की सीरीज को देखो, चेक करो, जिनमें आपको डाउट हो रहा है, आप जिन 2 क्वेश्चंस में श्योर नहीं है, तो भले आपने उनके आंसर्स फिल कर दिए हैं, लिख भी दिए हैं, कोई बात नहीं, आप उन 2 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट में डाल दीजिए। जैसे कि समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मैंने ये जो है 16 नंबर का क्वेश्चन मुझे श्योरली नहीं आ रहा कि इसका आंसर सी है या नहीं, तो मैं इसको अनअटेम्प्ट वाले गोले को इसके फिल कर दूंगी। 18 क्वेश्चन में भी मुझे लग रहा है कि यार मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, बाकी मेरे जो 21 और 22 हैं वो तो श्योर हैं, तो मैं इनको यहाँ पर अनअटेम्प्ट में सर्कल कर दूंगी। जिससे क्या होगा, मेरे ये जो श्योर वाले दो आंसर है ना, जिनके नंबर मेरे काउंट होना है करेक्ट क्वेश्चन में, तो ये मेरे बच जाएंगे। आ रहा है ना बच्चों समझ में। जैसे कई बार ठीक है हो जाती है मिस्टेक एग्जाम्स में अपन से कि जिस सेक्शन से अपने को जितने क्वेश्चंस करना है उससे 1-2 क्वेश्चंस अपन से ज़्यादा हो जाते हैं। यदि अपने को राइट आंसर्स उनके आ रहे हैं और हम श्योर हैं, तो हम जो जिनमें श्योर नहीं है 100%, हम उन 4 क्वेश्चंस को वहाँ पर अनअटेम्प्ट में डाल देंगे, राइट। ऐसे ही सेक्शन बी में भी करना है अपने को, ऐसे ही सेक्शन सी में भी अपन इसको
करेंगे। तो ये तो था आपका OMR शीट फिल करने का राइट मेथड। यहाँ पर आपको फुल एंट्रीज आपको कुछ भी नहीं करनी है मैनुअली, ये आपको ऑलरेडी CBSE फिल करके दे रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज इस बार प्रोवाइड की जा रही है CBSE से। नहीं तो इसमें ही आप लोगों की बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। कभी तो रोल नंबर के आप डार्क सर्कल गलत करते हैं, कभी रोल नंबर की सीरीज गलत लिखते हैं, है ना। बस आपको उस OMR शीट पर क्वेश्चन पेपर पर जो नंबर आ रहा है आपका सेट नंबर, उस क्वेश्चन पेपर कोड को यहाँ पर आपको फिल करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो यही जो सेंटेंस है वही आपको यहाँ पर अपनी राइटिंग में मैनुअली लिखना है। और जो सिग्नेचर कर रहे हैं आप लोग, वो सिग्नेचर भी कौन से करने हैं आपको, जो आपने अपने एडमिट कार्ड पर किए हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें तो आपने नाम लिख दिया और इसमें रनिंग में कर देंगे। उसमें रनिंग में किए हैं तो यहाँ भी रनिंग में करना है। और उसमें यदि आपने जो है नाम लिखते हैं जैसे अपना, वैसे लिखा है तो वैसे ही करना है, उसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हुआ अपना OMR शीट का मेथड। आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अपन आते हैं अपने सिलेबस पर, टर्म 1 के बायोलॉजी के। तो टर्म 1 में वैसे तो सभी को पता है, अब तो एग्ज़ाम टाइम लास्ट आ गया है। आई थिंक मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको अपना सिलेबस क्लियर नहीं होगा, बट फिर भी अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। टर्म 1 बायोलॉजी के सिलेबस में क्लास 12 के यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन है कि नहीं बच्चों। तो उसमें से अपने वैसे तो 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, जिसमें से अपना 2, 3 एंड 4 ये 3 चैप्टर्स यूनिट फर्स्ट से रिप्रोडक्शन से अपने लिए आएंगे इस टर्म 1 में। और ओनली ये कितने मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स के ये तीनों चैप्टर हैं। चैप्टर 1 डिलीटेड चैप्टर में डाल दिया गया है। यूनिट सेकंड अपन देखेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें भी 5, 6, 7 3 चैप्टर्स हैं। बट इन दिस ईयर के लिए 21-22 के लिए टर्म 1 में ओनली चैप्टर 5 एंड 6 को लिया गया है, जो कि कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं। ओके, नाउ इस तरह से थ्योरी टोटल कितने मार्क्स की हो गई, 35 मार्क्स की। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, मैम पेपर पर तो 50 मार्क्स लिखा रहता है, आप तो कह रहे हो ये 35 मार्क्स का है। तो इससे आपको बेटा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये 50 मार्क्स नहीं है, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एवरी पेपर में। चाहे आपको किसी पेपर में 40 मिलते हो क्वेश्चन या फिर आपको 45 मिलते हों, ये हमारा काम है कि हम इनको 35 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको तो ये 50 क्वेश्चंस वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, राइट। नेक्स्ट आता है अपना प्रैक्टिकल भी टर्म 1 में अभी तक तो नाउ वैसे सभी स्कूल्स में हो चुके हैं, है ना। तो आपके भी हो गए होंगे, कितने मार्क्स के हुए वो, 15 मार्क्स के। तो इस तरह से टर्म 1 अपना टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 50 मार्क्स का, राइट। अब अपने ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी आई थिंक। अब मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बोल रही हूँ मैं। अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस को आपको ध्यान से भरना है। बायो में सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं और एनी 4 आपको क्या करने हैं, अनअटेम्प्ट में डालने हैं, ठीक है ना। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस हैं, एनी 20 आपको अटेम्प्ट करना है और एनी 4 आपको अनअटेम्प्ट में डालने हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस हैं और एनी 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और एनी 2 क्वेश्चन आपको वहाँ पर अनअटेम्प्ट में डालने हैं। OMR शीट का मेथड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस स्टार वाले बॉक्स में जो ऑप्शन आपका राइट है वही फिल करना है। पहले से ये वाला बॉक्स अपने को बिल्कुल भी फिल नहीं करना बच्चों। जब आपके जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 11:30 पर, तो आप सबसे पहले तो आपको रीडिंग के लिए पेपर पहले दे देते हैं, क्वेश्चन पेपर, आप उसको रीड करो। और क्वेश्चन सबसे राइट मेथड तो यही है कि क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन नंबर 1 का आपको लगता है कि मेरा सी राइट है, तो उस पर छोटा सा एक डॉट लगा लो।
क्वेश्चन पेपर पर, और क्वेश्चन पेपर पर आप डॉट लगा देते हैं। आपने क्वेश्चन पेपर पूरा रीड किया, उसी टाइम पर जिन क्वेश्चन के लिए आप श्योर हैं उस पर लगाते जाइए। जैसे ही आपका जो है आंसर शीट फिल करने के लिए बेल बजती है 11:30 पर, आप फिल करना स्टार्ट कीजिए। आपने लगा तो लिए ही हैं अब रीड करते टाइम पर, और जो रह गए हैं वो अपन बाद में लगाएंगे, है ना। जो क्वेश्चन आपको श्योरली आ रहे थे उस टाइम पर, उनके ओनली बबल्स फिल करेंगे आप, ना कि ये राइटिंग बॉक्स। बार बार कह रही हूँ मैं, पहले आप बबल्स को ही फिल करेंगे ओनली। आपके पास 1.5 घंटा होता है, 90 मिनट्स में से आपको ओनली 60 मिनट आपको सिर्फ इन बबल्स को फिल करने में ही लगाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को रीड करेंगे, बबल को फिल करेंगे, फिर भी आपके पास 30 मिनट्स बचेंगे। तब आप इनको जो श्योर हो गए हैं जिनमें, उनमें ये राइटिंग बॉक्स उनका फिल कर देंगे। जो श्योर नहीं है वो आप ओनली 10 मिनट्स में वापस से उसको क्वेश्चन पेपर में से उस क्वेश्चन को रीड करके श्योर होकर आप इस राइटिंग बॉक्स को फिल करेंगे जो लेफ्ट क्वेश्चंस हैं। अब आपने 20 क्वेश्चन दोनों सेक्शन के काउंट कर लिए, तो जो लेफ्ट 4 हैं उनको आप बबल कर देंगे दोनों सेक्शन में, और लास्ट वाले सेक्शन में ओनली 2 को ही अनअटेम्प्ट करेंगे। इस तरह से अपना ये जो OMR शीट का जो अपना पूरा आपको राइट मेथड दिख रहा है, ये मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपको यदि A आपका करेक्ट है तो यहाँ पर A फिल करना है ना। B करेक्ट है तो B फिल करना है, और गलती से A फिल हो गया है, कोई बात नहीं, 32 नंबर का क्वेश्चन A है, हमारा A हो गया, बट हमें यहाँ लिखना आंसर हमारा C राइट है, तो हम यहाँ C लिख देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बट ओवरलैपिंग नहीं करना है कि आपने इसको काटा, इसको भरा, इसको राइट किया, ये सब कुछ उसमें नहीं चलेगा। यहाँ पर भी मैं बार बार कह रही हूँ, बाद में भरेंगे इसको, जब आपके पास 30 मिनट्स बचते हैं तब इस राइटिंग बॉक्स को भरेंगे, और उसमें भी आप इस तरह से ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। पहले A था, अब आपको लग रहा है नहीं मेरा B है, B बना दिया, नहीं 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 मेरा तो D है, फिर D बना दिया। इस तरह से बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और हम लोग बार बार आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तब भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा। डेली आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं एग्जामिनेशन रूम में, बट आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है आज आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।